हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, अभी तक अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8 लेसन डिस्कस कर लिए हैं, मतलब कुल मिलाकर के अपने टोटल 8 पार्ट्स इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर अपन ने 4 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए हैं। अब आज अपन नए क्लासिफिकेशन पे आए हैं। जो नया क्लासिफिकेशन है हमारे पास, क्लासिफिकेशन नंबर 5। इस क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसकी यहाँ पर अपन बात करेंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स की। अब सबसे पहली बात, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल होता है बेटा डायरेक्टली हमारे पास कोई एंगल किसी बिगेस्ट क्वांटिटी की फॉर्मेट, जैसे 2a की फॉर्मेट में आ गया। अब मुझे इसका सब मल्टीपल बनाना है, तो इस 2a की जगह मैं क्या कर दूंगा, a कर दूंगा, तो वो उसका सब मल्टीपल हो गया। a की जगह a/2 कर दूंगा, तो वो उसका सब मल्टीपल हो गया। ऐसे सब मल्टीपल बनते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे 4a का सब मल्टीपल कितना, 2a, 2a का सब मल्टीपल कितना, a/2, और a/2 का सब मल्टीपल कितना, a/4। इसी हिसाब से हमारे पास सब मल्टीपल तैयार होते चले जाते हैं और अपन फॉर्मूलाज जनरेट करते चले जाते हैं। मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद के सारे फॉर्मूलेज आप लोग इजी गोइंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसको। तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से अपन इन फॉर्मूलोज को जनरलाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ एंगल a। 2a किसकी टर्म्स में, a की। अब इसकी जगह a इन टर्म्स ऑफ a/2 भी आ सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके अंदर फॉर्मूला प्रोसेस एक ही जगह से एक ही तरीके से लगेगा, बट आपको उसको ध्यान से देखना है। जैसे sin 2a को मेरे को साइन और कॉस की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो 2 sin a cos है। आप लोगों को करने का वैसे तो तरीका भी बता देता हूं, अगर आप लोग चाहो तो उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। जैसे sin 2a कैसे आया, 2 sin a cos है, तो इसको लाने के लिए sin 2a को अपन ब्रेक कर सकते हैं sin a प्लस का a में। 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस, और sin a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, sin a cos b प्लस का cos a sin b। होता है या नहीं होता है, वो फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो दोनों सेम है, sin a cos है, तो जुड़ करके 2 sin a और ये cos a हमारे पास तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है, इजी गोइंग है। इस तरीके से ये फॉर्मूला आया 2 sin a cos a। सिमिलरली अपन इस फॉर्मूले को tan की टर्म्स में निकालना चाहें तो tan की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। 2 tan a अपॉन 1 प्लस का कितना, tan स्क्वायर है। आप लोग ध्यान से देखो, सोच सकते हो किस तरीके से tan की टर्म्स में आप लोग निकाल सकते हो। किसी को आइडिया है? हाँ देखो, अगर आइडिया नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ, हल्का सा फुल्का, वैसे दिमाग में रखने की ज्यादा कोई नीड नहीं है कि आप लोगों को बहुत नेसेसरी है कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। बट फिर भी एक चांस है हमारे पास, करके देख लेते हैं। जैसे मैंने sin 2a को 2 sin a cos a लिखा, इसके नीचे मैंने sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और अपन आइडेंटिटी जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अपन ने उसको प्लेस कर दिया। ऊपर और नीचे cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे cos स्क्वायर a नहीं चाहिए, क्या चाहिए, tan। तो ऊपर और नीचे cos स्क्वायर a से डिवाइड करूंगा तो एक cos से एक cos कट जाएगा, एक sin अपॉन cos कितना हो गया, tan a। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। देखो फॉर्मूला बन गया आपका। कितना आसान है फॉर्मूले को बनाना, फॉर्मूले को याद करना उससे भी ज्यादा आसान है। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, और tan के टर्म्स में चाहिए तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर है, अपन देख लेंगे, वो अपन ने यहाँ पर देख लिया। सिमिलरली इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं cos 2a की फॉर्मेट में। cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस का कितना, 1। 2 cos स्क्वायर a। अब अपन cos 2a को फॉर्मूले की 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका मेन फॉर्मूला इस 1 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 1 प्लस का cos 2a, 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस का cos 2a, 2 sin स्क्वायर है। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले ये दो फॉर्मूलेज हैं 12th क्लास के अंदर। पूरी कैलकुलस इसी के ऊपर डिपेंड करती है, जहां पर पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसी पार्ट पे डिपेंड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, पूरी 12th और कैलकुलस की फॉर्मेट में। जितना भी कैलकुलस का पार्ट है बच्चों, सारा इसी पे डिपेंड करेगा, इन्हीं फॉर्मूलेज पे डिपेंड करेगा, इन्हीं की एप्लीकेशंस हमारे पास आगे की तरफ आएंगी, उन्हीं को अपने को सॉल्व करके आंसर्स बताने हैं। तो याद रखना, cos 2a को कन्वर्ट करना 2 cos स्क्वायर a माइनस का कितना, 1, या फिर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर है। इससे ये बना सकते हैं cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो 1 माइनस का sin स्क्वायर है, आपके पास अपने आप चीज हमारे पास बनती चली जाएगी। अब आप लोग कहोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, या ये कैसे आया, या ये कैसे आया।
वही सेम बेटा पहले की तरह जैसे साइन 2a को ब्रेक किया था cos 2a को भी ब्रेक कर देना। cos a प्लस ए, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस का sin a sin b। उसी पैटर्न पे अपन ने फॉर्मूलाज जनरेट करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा। सबसे पहले इससे हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, इसको 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख देंगे तो ये वाला बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देख लो करके भी दिखा देता हूँ। cos 2a को लिखा मैंने cos a प्लस का कितना a, यहाँ पर किया तो कितना हो जाएगा cos a cos b माइनस का sin a sin b, तो sin a और ये कितना sin b, तो यहाँ पर आ गया हमारा cos स्क्वायर ए और यहाँ पर आ गया मेरा sin स्क्वायर ए आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला बना नहीं बना? तो cos 2a को अपन ने वो बना दिया। सिमिलरली इसको चेंज कर दो, cos स्क्वायर ए को 1 माइनस का sin स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 2, साइन की टर्म में लेना है तो साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बन गया। सिमिलरली अगर इसको चेंज कर दो, इस cos स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दिया, 1 माइनस का cos स्क्वायर ए लिख दिया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? सेकंड नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली जैसे अपन ने पहले कन्वर्ट किया है ऊपर और नीचे, इसको पहले क्या लिख, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे क्या कर दो 1 कर दो, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख करके ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना, आपका tan की टर्म में रिलेशन आ जाएगा। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ tan 2a, मतलब फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये दो चीज याद रखना बेटा, कहाँ से आई है, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए होता है, इस cos 2a को उधर शिफ्ट कर दो और ये वाली टर्म उधर ले आओ, इक्वल टू क्या, तो 1 माइनस का cos 2a 2 sin स्क्वायर ए बन जाएगा। और cos 2a का डायरेक्टली फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, जो सबको याद होना चाहिए, मैंने बता ही दिया किस तरीके से आता है। सिमिलरली tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a को ब्रेक कर देना, a प्लस का a, तो tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस का कितना tan स्क्वायर ए आप लोगों के पास आ जाएगा। और tan 2a को डायरेक्टली में निकाल सकते हो sin 2a अपॉन cos 2a, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए से 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत? इजी गोइंग है, आ रहा है सबको समझ में कि फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, फॉर्मूले को बनाना किस तरीके से, आएंगे कैसे। sin 3a का फॉर्मूला बनाना है तो sin 3a को आप लोग ब्रेक कर सकते हो, sin 3a को लिख सकते हो a प्लस का 2 है। सिमिलरली वही sin a प्लस b का फॉर्मूला बना दोगे, आप लोगों के पास ये बन जाएगा 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब है। सिमिलरली cos 3 में क्यूब की टर्म पहले आती है, 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है, उल्टा होता है, बस याद रखना। cos 3 में 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है, यहाँ 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब है। tan 3a 3 tan a माइनस का tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। These are some formulas in which we have to implement the questions। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से इसको समझ के करना। अब ये तो हो गया मेरा मल्टीपल 2a का एम है। अगर बाय चांस मेरे से पूछता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, एंगल किसका, a का, इन टर्म्स ऑफ a/2, किसकी टर्म में, a/2 में, तो बच्चों ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी, यहाँ पर 2a था, क्या था ये 2a, अगर इसकी जगह a हो जाएगा तो ये दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे, 2 sin a/2 cos a/2, तो नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2a था तो ये दोनों a थे, अगर यहाँ a होगा तो यहाँ a/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ a/2 और यहाँ a/2, cos a होगा तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, 1 माइनस का tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 बनता चला जाएगा, कोई इशू नहीं। tan a होगा तो 2 tan a/2 1 माइनस का tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ a/3 और a/3 हो जाएगा a की जगह पर, वो a/3 सिमिलरली tan में भी यहाँ a/3 और a/3 हो जाएगा। तो बेटा फॉर्मूले सिर्फ आपको एक तरीके के मेमोराइज करने का तरीका बता दिया, बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे पुराने वाले लेसन्स के फॉर्मूलेस को अप्लाई करके आप लोगों को ये रिजल्ट निकाल के लाने हैं। बहुत अच्छे से इनको देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो, मैसेज जरूर करेगा ताकि पता लग जाए किस तरीके से प्रॉब्लम है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा किस तरीके से अपने को इसके अंदर काम करना है। प्रूव दैट sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये अपने को लेकर के आना है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने LHS उठाया, sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस का cos 2 थीटा,
क्या दिख रहा है साइन टू थीटा में 2a वाला फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी जस्ट प्रीवियस में बताया, 2 साइन a 2 साइन थीटा और ये कितना cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर और ये कितना थीटा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, दैट इज RHS। ये हमारे पास RHS वाला पार्ट आ गया जो कि हमारे पास है। कोई दिक्कत थी, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आप लोगों को फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, अपने आप इंप्लीमेंटेशन तैयार हो जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। LHS में है cos थीटा अपॉन 1 प्लस का sin थीटा। अब ध्यान से मैंने इसको देखा, अब cos की टर्म में तो मेरा कोई फॉर्मूला है नहीं है, क्योंकि सिर्फ साइन की फॉर्मेट में है मल्टीप्लाई की, और 1 प्लस साइन की कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने इसको साइन 90 माइनस का थीटा कर दिया तो cos थीटा होता है, और इसको मुझे cos को कन्वर्ट कर दिया cos 90 माइनस का थीटा, क्योंकि अब ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हमने पहले वाले में डिस्कस किया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा cos थीटा, तो वही को वही यहां लगाएंगे अपन। ध्यान से देखना 2 साइन थीटा ये कितना है थीटा बाय कितना 2 cos थीटा बाय कितना 2 साइन, वही साइन ए वाला फॉर्मूला, यहाँ तो 2 थीटा था इसलिए थीटा और थीटा हो गया, अगर सिर्फ थीटा होता तो थीटा बाय 2 तो थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2 कर दिया, अपॉन 1 प्लस cos थीटा तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय कितना 2 अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। बहुत आसान है, आ रहा है सब लोगों को, बहुत धीरे से देख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos या 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि इन दोनों के कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जो उसको किसमें कन्वर्ट कर सके। 1 प्लस साइन का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर 1 प्लस साइन का नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में उसका भी नहीं होता। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक cos की क्वांटिटी से एक cos की क्वांटिटी कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना आ जाएगा tan, पाई बाय 2 अपॉन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा पाई बाय 4, थीटा अपॉन में 2 तो कितना थीटा बाय 2, दैट इज RHS। गॉट इट, चीज समझ में आ गई क्या करना है, वही सेम पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 RHS आ गया। हियर इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इंप्लीमेंटेशन बहुत इजी है, करने का तरीका भी देख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना किस तरीके से। अब यहां पर मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो LHS अपन ने उठाया, इन दोनों में पहले फॉर्मूला देख लो किसका बन सकता है। 1 प्लस cos 2 थीटा का बन सकता है, तो एक पेयर अपन ने 1 प्लस cos 2 थीटा का लगाया, और ये sin 2 थीटा का भी हमारे पास फॉर्मूला है तो वो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस का cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला है और sin 2 थीटा का भी हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब इंप्लीमेंटेशन 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस होता है तो जैसा cos है तो cos का cos हो जाता है, और अगर माइनस आता है तो क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। और इसको लिखा मैंने 2 sin थीटा और यहाँ कितना cos थीटा। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा को लिखा 2 sin थीटा और ये कितना cos थीटा प्लेस कर दिया। कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो cos थीटा और 2 और 2, तो 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा मेरा cos थीटा प्लस का कितना बच गया बच्चों sin थीटा। सिमिलरली यहाँ से मैंने 2 sin थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरा sin थीटा प्लस का कितना बच गया cos थीटा। अब कोई क्वांटिटी sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos अपॉन sin क्या होता है हमारा दोस्तों cot थीटा होता है, तो cot थीटा यही मेरे को क्या चाहिए था RHS में चाहिए था। बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखनी है कि आपका फॉर्मूला किससे बन सकता है। यहाँ पर ने देखा 1 प्लस का cos 2 थीटा होता है फॉर्मूला और sin 2 थीटा भी अपने आप में फॉर्मूला है, जैसा ऊपर करेंगे वैसा ही नीचे भी कर देंगे। तो 1 प्लस cos थीटा का लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिया 2 sin थीटा और ये कितना cos थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर पार्ट में भी अपन ने वही काम किया और हमारा रिजल्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या क्या है। प्रूव दैट 2 प्लस का 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। LHS अगर अपन ने उठाया अंडर रूट में, पहले वाले को 2 प्लस का, दूसरे वाले को भी एज इट इज 2 प्लस का अंडर रूट, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस का कितना बच गया cos 8 थीटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। आया या नहीं, इजी कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया है। अब 1 प्लस cos 8 थीटा का अपने पास क्या है फॉर्मूला है जिसको अपन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखना किस तरीके से।
1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ध्यान दो, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 होता है तो 2 से डिवाइड किया, यहां पर भी अपन वही करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 8 थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा हमारा 4 थीटा आ जाएगा। तो कितना आ गया 4 थीटा। अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट ये 2 प्लस का 2 2 जा 4, 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 2, कॉस स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो कॉस सिर्फ 4 थीटा हमारे पास रह जाएगा। इतना समझ गया। अगेन अपन ने अप्लाई किया 2 प्लस का, इसमें से फिर से मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस का कितना cos 4 थीटा हमारे पास है। 1 प्लस cos 4 थीटा में वापस है ये फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा लगा देंगे तो अंडर रूट ये 2 प्लस का रूट 2, इसको 1 प्लस cos 4 थीटा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर और ये कितना 2 थीटा अपन ने यहां पर प्लेस कर दिया। गॉट इट। सिमिलरली वही पहले की तरह 2, तो हमारा एज इट इज प्लस 2 2 जा 4, 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना 2, cos स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो कितना cos 2 थीटा अपन ने बाहर निकाल लिया। दोनों का 2 अगेन कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस का कितना cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन 2 का रूट का बाहर निकाला तो 2 और ये कितना cos थीटा, cos स्क्वायर का cos है, यही अपने को चाहिए था, दैट इज द RHS। ध्यान से इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिर्फ फॉर्मूला लगाते चले जाना है एंड वी गेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा। हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आता चला जाएगा और अपन उसका सिंप्लीफिकेशन तैयार करते चले जाएंगे। ध्यान से इन सब चीजों को देख लो लोग, अगर कोई इश्यूज है तो आप लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट। सिर्फ आपको 2 कॉमन लेना है और इनिशियलाइजेशन अपने को तैयार करना है। दीज आर सम प्रोफाइल्स ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपन नेक्स्ट लेसन के अंदर, लेसन नंबर कौन सा अभी 9 चल रहा है, लेसन नंबर 10 के अंदर इसी मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स की कुछ और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते रहिए बाय डॉक्टर गौरव विजय एंड ध्यान से इन चीजों को डिस्कस करिए और पढ़िए। फॉर्मूलेज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू का। थैंक यू सो मच।